Hello everyone, my name is Madhulika and today we will start chapter number 4 which is basic geometrical ideas. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड नो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, एज द टॉपिक इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली ज्योमेट्री क्या है तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? तो आप सोचोगे कोई फिगर, शेप, लाइन. ठीक है, एग्जैक्टली हम ऐसे ही बोलते हैं. ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerned with questions of shapes, size, relative position of figures and the properties of space. Clear? In this chapter we will study following points. इस चैप्टर में जो हम आज डिस्कस करेंगे हर उस पॉइंट को जो आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में. जितना भी रिक्वायर्ड है हम उसको आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वी आर टेकिंग पॉइंट. इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे? आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? आप बोलोगे सिंपल डॉट. पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि हम एक डॉट की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे कोई भी फिगर आप लेते हो सबका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द पॉइंट? पॉइंट हैज नो डायमेंशन एंड इट इज डिनोटेड विद कैपिटल लेटर. पॉइंट का अपना कोई भी डायमेंशन नहीं होता. डायमेंशन से हमारा मतलब है कि इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना कोई हाइट है. कोई भी मेजरमेंट इसका नहीं है. ठीक है, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. यहाँ पे मैंने ए लिया, बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं. इसे हम बोलते हैं पॉइंट. नेक्स्ट वी आर टेकिंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन करेस्पॉन्ड्स टू द shortest distance between 2 points. It has 2 end points, means we can say it has fixed length. ठीक है, लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज 2 end points. इसके 2 end point होते हैं. आप देख सकते हो इस फिगर में आपका एक ए गिवन है, दूसरा बी गिवन है. ठीक है, ये दो इसके एंड पॉइंट हो गए ए एंड बी. इसको डिनोट करते हैं हम ए बी. ए बी के ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं. ठीक है, आपका इसमें ए बी है, सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है. जैसे ही आपको ऐसे अल्फाबेट्स के ऊपर अगर आपको डैश मिलता है तो आप समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट. ठीक है, अब क्या ए बी उसके ऊपर डैश लगा हुआ है एंड बी ए, बोथ आर सेम. हम सेम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर. ठीक है, क्या आपको समझ में आया? लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, और डिनोट कैसे करोगे? जो भी आपने उसका अल्फाबेट लिए हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए ए बी सी डी ई एफ वॉट एवर यू आर टेकिंग, आप उसको उसके ऊपर डैश लगाना है. ठीक है, इट मीन्स देयर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है आपका लाइन. व्हाट इज लाइन? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है. इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड. जैसे लाइन सेगमेंट का क्या होता है? उसकी फिक्स लेंथ होती है, उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते. वो किसी भी लेंथ की हो, अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मैं भी उतनी ही बड़ी ड्रॉ करूंगी, आप करोगे तो आप भी सेम लेंथ की ड्रॉ करोगे. लेकिन लाइन के केस में क्या है? लाइन एक्सटेंड हो जाती है दोनों तरफ से. जैसे आपका ई एफ दिया हुआ है तो ये लेफ्ट से भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और एफ से भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? ई एफ, इसके ऊपर जो डैश होता है उसमें बहुत सारे एरोज होते हैं. ठीक है, और जो मैंने लाइन सेगमेंट आपको बताया उसमें क्या होता है? ऊपर सिर्फ डैश होता है सिंपल. ठीक है, वो लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन है. लाइन में क्या होता है? बोथ साइड एरोज होते हैं. ई एफ एफ ई बोथ आर सेम. ठीक है, क्या डिफरेंस कैसे करोगे आप? उसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में आपका फिक्स्ड लेंथ होती है, उसके ऊपर सिर्फ डैश होता है. और लाइन में क्या होगा आपका? इसके ऊपर आपका बोथ साइड एरोज होंगे. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड. इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. उसकी फिक्स होती है, लेकिन लाइन की फिक्स नहीं होती है. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रे. रे हैज वन फिक्स्ड ओरिजिन पॉइंट, मीन्स वी कैन से इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता होता है, लेकिन कहां पे एंड हो रहा है ये हमें नहीं पता होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हेयर सन रेज एंड टॉर्च. ठीक है, आपने जैसे ही उसको ऑन किया टॉर्च को,
रेज उससे निकलना स्टार्ट हो गई, आपको स्टार्टिंग पता है कहां से हो रही है, लेकिन वो रेज कहां तक जा रही है। अगर मैं पूछूं आपका जो टॉर्च से रेज निकल रही है, आप उसको मेजर करके बताओ वो कहां तक जा रही है, तो पॉसिबल है नहीं, उसका हमें एंड पॉइंट नहीं पता, वो कहां पे खत्म हो रही है। ठीक है, ऐसे ही सन रेज है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, सन है, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है वो, लेकिन वो कहां तक जा रहा है, कितना मेजरमेंट होगा उसका, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें ओरिजिन पॉइंट पता होता है, लेकिन वहां पे एंड पॉइंट उसका नहीं पता होता है, सिर्फ एक होता है, इसलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, मतलब ये ए पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन पॉइंट इसका ए है, और ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स बी, लेकिन कहां तक ये भी नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, ए बी के ऊपर हम ऐसे एरो लगाते हैं, जिस साइड एरो होगा वो आपका एंडलेस पॉइंट है, मतलब हमें पता नहीं कहां तक वो जा रहा है। ए आपका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जिधर उसका एक सिर्फ यहाँ पे एक डॉट है और ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडलेस है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट करना क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करना। ठीक है, जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड वेयर these lines intersect that point is called intersecting point। ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करती है, मिलती हैं। ठीक है, टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वहां पे क्या हो रहा है, एक मीटिंग पॉइंट है उनका, जहां पे वो मीट कर रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो दो लाइंस है उन्हें हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they do not meet and distance between two parallel lines will remain equal। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस कौन सी, मैंने यहाँ पे आपको गिवन है, आपका एक ए बी हो गया, एक लाइन ये आपकी ये गिवन है, और दूसरी कौन सी है, सी डी। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, ये साथ साथ चल तो रही हैं, लेकिन ये कभी मीट नहीं करती, ये साथ चलेंगी, और साथ चलने का मतलब है कि वो अपने बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, उसे इक्वली मेंटेन करेंगी। ठीक है, टू लाइंस को हम तब बोलेंगे पैरेलल जो एक साथ चलेंगी और अपने बीच का जो गैप है उसे इक्वली मेंटेन करेंगी। अगर ऐसा नहीं हो तो हम उन दो लाइंस को पैरेलल नहीं बोल सकते। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है, ऐसे। अगर आपको ऐसे गिवन हो ए बी, इसके ऊपर बहुत सारे एरो, अब लाइन है, समझ गए, सी डी ये लाइन है, अब समझ गए, यहां पे दो लाइन ऐसे बनी हुई है स्टैंडिंग। ठीक है, ये है साइन किसका है, पैरेलल लाइंस का। आप समझ जाओगे ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कर्व। कर्व क्या होता है आपका, एनी ड्रॉइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल में बी कॉल्ड अ कर्व। ठीक है, जब आप पेंसिल का टिप रखने के बाद कुछ भी ड्रॉ करते हो, वेदर इट इज स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, कैसा भी हो, स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट हो, डजंट मैटर, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, अ सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को कहीं से भी क्रॉस नहीं करता, मतलब लाइन कहीं से मूव करके अपनी ही लाइन के ऊपर से नहीं जाएगी। ठीक है, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, उसे हम सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे इसको ड्रॉ किया गया, ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई लाइक दिस, फिर लेफ्ट में गई, फिर ये कर्व है, फिर ऐसे, तो ये सिंपल कर्व बोलेंगे, क्योंकि ये आपका कर्व कंप्लीट हुआ, लेकिन इसने किसी भी लाइन ने अपने आप को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सिंपल कर्व। अब इसमें आप क्या सबसे पहले डिस्कस करोगे, क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है, अ कर्व सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर ज्वाइंट। अगर इसके एंड पॉइंट ज्वाइंट है, इट मीन्स ये कहीं से भी ओपन नहीं है, तो उसे हम क्लोज बोलेंगे। जैसे आपका देखिए कर्व ये बना हुआ है ऐसे लाइक दिस, ये पूरा कंप्लीट, लेकिन किसी भी तरफ से आपको ये ओपन नहीं दिख रहा है, तो क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है। ओपन कर्व इसका जस्ट अपोजिट होता है, अ कर्व इज सेड टू बी ओपन इफ इट्स एंड्स आर नॉट ज्वाइंट। अगर उसके एंड पॉइंट ज्वाइंट नहीं है, इट मीन्स ये यहां से स्टार्ट हुआ कर्व, स्टार्ट तो ये यहां से हुआ है,
लेकिन ये ऐसे मूव करके यहां तक आया एंड यहां पे हो गया। अब ये यहां से ओपन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीगन। व्हाट आर पॉलीगन्स? अगर हम पॉलीगन्स की बात करते हैं, पॉलीगन्स का मीनिंग क्या होता है, पॉलीगन्स होते क्या हैं? अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है। पॉलीगन क्या होगा आपका? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा दैट शुड बी मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है। हम किसी भी क्लोज फिगर को तभी पॉलीगन बोलेंगे जब वो लाइन सेगमेंट से बना हो, क्योंकि क्लोज फिगर तो सर्कल भी है लेकिन पॉलीगन नहीं है। ठीक है। पॉलीगन में क्या होता है, क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है। और लाइन सेगमेंट से हमारा क्या मतलब है, यहां पर उसके साइड से मतलब है, साइड की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहां रेक्टेंगल लिया हुआ है, 1 2 3 4 साइड्स हैं इसके। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन, क्योंकि इसमें कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है ये, 1 2 3 4। मैंने इसमें नाम नहीं दिया है, अगर आप नाम देते ए बी सी डी तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये आपका क्या हो जाता, उसके साइड्स हो जाते हैं। ठीक है। एनी फिगर कैन बी सेड पॉलीगन इफ इट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट एंड दैट शुड बी क्लोज फिगर। आपको फिगर कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए एंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है और इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं वर्टेक्स। जब टू लाइंस मीट करती हैं, ठीक है, लाइंस कहां पे, एक पॉइंट पे मिलती हैं और वो मिलने के बाद एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है। तो उस कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। अब जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसके, एक साइड ये है लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है ये। अगर हम दिस वन एंड दिस वन, अगर हम दो ये इन 2 साइड्स की बात करें, ठीक है, तो आपका ये एंगल फॉर्म कर रहा है और इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। अब ये भी कॉर्नर है आपका, ये वाला, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। तो इस फिगर में कितने कॉर्नर हैं आपके, 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है। किसी भी फिगर के कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टिसेस आपका प्लूरल फॉर्म है। क्लियर? इट वॉज द इंट्रोडक्टिव पार्ट 1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पार्ट ऑफ द सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, उसके एडजेसेंट लाइंस क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में। थैंक्स।